मंच पर विराजमान मेरे से पूर्व में वक्ता रहे आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत ही विद्वतापूर्ण और व्याकरणिक वैज्ञानिक ढंग से राम शब्द की 14 वर्ष के वनवास की वैज्ञानिक, तार्किक और बौद्धिक व्याख्या की। उनकी विद्वता को नमन करता हूं। हमारे आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र शर्मा जी, श्री सुधीर जी, और आज बलराम जी भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय माता जी संतोष सचान जी, हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी, बेटी अदिति, और इस कार्यक्रम को विगत 3 वर्षों से आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के माध्यम से बहुत ही उत्कृष्टता और सुंदरता के साथ संचालित कर रहे आदरणीय लखनलाल आर्य जी, आज आर्य रत्न हैं, कल को भारत रत्न भी होंगे, क्योंकि निरंतरीय उनको आगे बढ़ाएगा। और हम उस दिन को भी अपने लिए गर्व और गौरव का दिन समझेंगे। कल हम कुछ चर्चाएं कर रहे थे। मैं बता रहा था कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार से अपने साहित्य में ये दिखाने का, बताने का प्रयास किया है कि उस समय जो कुछ हुआ था उससे वह निरपेक्ष नहीं थे, उससे वह दूर नहीं थे। जी दादाजी। एक मिनट का व्यवधान आ गया, एक महत्वपूर्ण फोन आ गया, मैं 1 मिनट क्षमा चाहूंगा। जी जी। हाँ। बहन जी, मेरे पास अभी आपका टिकट भेजा हुआ टिकट आया नहीं है। जी दादाजी, माइक खोल लीजिए। हाँ बेटे, हो गया। जी। अच्छा, ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के फोन था। मैं बता देना चाहता हूं, आप सबको भी प्रसन्नता होगी। स्वामी दयानंद जी ने अपने जीवन काल में ऐसे कौन से ऐतिहासिक लेकिन देशभक्ति से भरे हुए पत्र तत्कालीन किसी राजा, नवाब या ब्रिटिश वायसराय के लिए लिखे, वो मांगे गए हैं, और ये उसके लिए मांगे गए हैं जो नई शिक्षा नीति आ रही है। तो वो मैंने आज दिए हैं, और संभव है कि उनमें से वो आपको देखेंगे जब वो नई शिक्षा नीति आएगी। इसलिए मैंने बीच में आप लोगों से क्षमा मांगी और ये
उनको संवाद जो था वो आवश्यक संवाद किया। तो दोहा शतक में तुलसीदास जी ने कुछ दोहे दिए जिनके माध्यम से वे तत्कालीन परिस्थितियों पर अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हैं। ये सब चीजें ऐतिहासिक प्रमाणों के रूप में इसलिए जरूरी हैं कि आप हम सब लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन से प्रमाण हैं आपके पास में, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, ऐसा क्या हो गया था जिससे ये इस घटना को इतना महिमा मंडित किया जाए। आज मेरे पास एक भोपाल से फोन आया था कि आप फेलोशिप के लिए एक विषय हमको दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि श्री राम मंदिर ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के केंद्र में खड़ा रहा तत्व है, एक ऐसा विमर्श का बिंदु है कि सारा आंदोलन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, मुझे ये दिखता है। उन्होंने कहा ये क्या कह दिया आपने। मैंने कहा मैंने 2000 साल का पूरा आकलन इस पर किया हुआ है और हमारा चिंतन मंथन इस बैठक में चलता है जो मैंने अब के लिए कहा। तो आश्चर्य में रह गए कि इतना महत्वपूर्ण। मन के हाँ। तो ये जब चीजें हम आप लोग कहीं चर्चाओं में लाएंगे, बताएंगे लोगों को कि वास्तविकता यही रही है कि राम मंदिर आंदोलन इस देश की स्वाधीनता का मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जिसको लेकर के 76 लड़ाइयां लड़ी गई। तो इन 76 लड़ाइयों का कोई ना कोई औचित्य, अब यदि इसको हम और आप साबित कर देते हैं तो दुनिया का एक सबसे बड़ा मिथक टूट जाएगा। और वो कौन सा मिथक है कि यहूदी एक ऐसी जिंदा दिल कौम है जो अपने धर्म स्थल यरूशलेम को लेने के लिए पिछले 1000 साल से लड़ रही है। जब हम ये साबित कर देंगे कि हम तो अपने धर्म स्थल को लेने के लिए पिछले 2000 साल से ज्यादा समय से लड़ रहे हैं, तो हिंदू से बढ़कर कोई जीवंत जाति संसार में स्थापित नहीं होने वाली। हमने अपने आप को पहचाना नहीं और पहचान करके कहीं अपनी पहचान प्रकट करने का प्रयास नहीं किया। हिंदू होने में हमको शर्म आने लगी और हम पीछे को हटने लगे। तब वो जिन लोगों ने ये शोर मचाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तब उनका वो कार्य बहुत बड़ा था। और उस कार्य के आधार पर आज हमको ये कहने में अपने आप में गर्व होता है कि हम हिंदू हैं और हम आर्यों की संतानें हैं। हम ये भी जोड़ते हैं इसमें साथ साथ ऋषियों की संतानें हैं, बंदरों की संतानें नहीं है। तो हम सीधे 2000 साल, 2500 साल के कालखंड में सफर करने लगते हैं और राम मंदिर को बीच में रख करके सारे देश में मचती हुई क्रांति के दर्शन करने लगते हैं। तो एक नया विमर्श, एक नई शोध का विषय बन करके निकल करके सामने आ जाता है। उस चीज को गतिशीलता देने में समकालीन कवियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें तुलसीदास जी भी अछूते नहीं है। तुलसीदास जी ने इस संदर्भ में दोहा शतक में लिखा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ये दोहा शतक जिस समय ये मुकदमा चल रहा था वहां पर प्रस्तुत किया गया। वहां पर जो तथ्य दिए गए थे उन तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया लेख, जो हम प्रतिदिन लेख डालते हैं, इनमें अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उगता भारत में समाहित करके डाला था। और उसके लेखक डॉक्टर राधे श्याम द्विवेदी, उन्होंने इन में से कुछ को यहां पर दिया है जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूं।
वो इसको लेकर के लिखते हैं कि मंत्र उपनिषद ब्राह्मण हूं, मंत्र उपनिषद ब्राह्मण हूं, बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी, करि तुलसी परिहास। क्या बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्र, वेद, जिनमें वेद, जो वेद से संबंध है सीधे सीधे, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और बहुत सारे पुराण, इतिहास, मुगलों ने उनका उपहास करते हुए और रोष में भरकर सबके सब जला दिए, जला दिए। एक प्रमाण हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो सांस्कृतिक गौरव संपन्न इतिहास था, साहित्य था, जो उसको प्रकट करता था, वो सारा का सारा बहुत बड़ी संख्या में जलाया गया यवनों के द्वारा। इसके बाद वो कहते हैं, बाबर बरबर आई के कर लीन हे करवाल, अने पचारी पचारी जन तुलसी काल कराल। यहां पर उनका अभिप्राय है कि हाथ में तलवार लिए बर्बर बाबर आया और लोगों की को ललकार ललकार कर उनकी हत्या की। सीधे सीधे बता दिए। अक्सर आपसे मुसलमान लोग ये कहते मिल जाएंगे, कोई उस समय का कुछ प्रमाण दे दो, लाओ बता दो। क्यों कहते हैं वो ऐसा छाती में हाथ मार करके? इसलिए कहते हैं कि उनको भरोसा है कि उनका जो मुल्ला प्रधानमंत्री बना था पहला, और पहला रक्षा शिक्षा मंत्री बना था उनका, उसने सभी कुछ तो जला दिया, खत्म किया। अब इनके पास कहां रखा होगा? लेकिन भैंस चोरी होती है गांव में, तो लोग उसकी के पद चिन्हों को पकड़ते पकड़ते चले जाते हैं, किधर को गई है गाय या भैंस। पद चिन्हों को हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में पहचड़ कहते हैं। वो विकृत है, भाषा का दोष है। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि उससे भी तो लोग अनुमान लगाते लगाते पहुंचते हैं किधर को गई। और भैंस भी वही है, असली किसान ये बता देता कि मेरी ही भैंस के पद चिन्ह हैं ये। तो ऐसे जो है निकल करके आती हैं चीजें। आगे कहते हैं, सम्मत सर वसुबान नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमान, तुलसी अवदही जड़ जवन, अनरथ किए अनखान। यहां तो पोल ही खोल दी। प्रमाणिक आधार पर यह भी बता दिया कि कब की घटना है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 1585 विक्रमी में, 1585 विक्रमी संवत में से 57 घटा दोगे तो कितना आएगा? 1528। सन 1528 विक्रमी 1585 की ये घटना है, लगभग ग्रीष्म ऋतु की। तो वो उस समय मार्च का, अप्रैल का शुरुआत था जब ये घटना घटित हुई थी। तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया। आपके 134 वर्षीय केस में लड़ने के लिए कितने कितने प्रमाणों को कहां कहां से इकट्ठा किया गया, क्योंकि इतिहास तो मिटा दिया गया था। तो लोगों ने कितनी कितनी मेहनत की है, और यहां पर ला ला करके ये पुस्तकें वहां पर दी हैं। कल मैं बता रहा था कि आपको किस तरीके से जयपुर के पुरातत्व विभाग से लेकर के भी वो चीज वहां पर दी गई थी। तो यहां से ये चीजें भी ला करके दी गई। राम जन्म मही मंद्र ही, तोरी मस्जिद बनाए। मस्जिद को, मस्जिद को कहा है मस्जिद। जब ही बहुत हिंदू हते, तुलसी की नहीं हाय। तो यहां पर वो कहते हैं जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके, सीधा सीधा कह दिया, जन्म मंदिर का मंदिर, जन्म मंदिर का, जन्म स्थली का जो मंदिर था उसको नष्ट करके उन्होंने मस्जिद बनाई। साथ ही तेज गति से उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या की। इसे सोचकर तुलसीदास
शोकाकुल हो गए। अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है लिखते हुए। जैसे कभी किसी लेखक को लिखते लिखते किन्हीं घटनाओं को लेकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो स्थिति उनकी हो गई। लिखना भी बड़ा भारी पड़ता है, जो जान लिखता है वही जानता है। हर चीज का वर्णन नहीं कर सकता आदमी। तो आगे कहते हैं, दलो मीरबा की अवध मंदिर राम समाज। यहां पर सीधे जो मीर बकी है, जो उसका सेनापति है, उसका नाम ले दिया। दलो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति त्राही त्राही रघुराज। मीर बकी ने मंदिर तथा राम समाज को नष्ट किया। राम समाज का मतलब है कि जो मूर्तियां थी वहां बहुत सारी, उन सबको नष्ट किया। राम से रक्षा की याचना करते हुए विदीर्ण हृदय होकर तुलसीदास जी रोने लगे। पत्थर पे कलेजा पत्थर कलेजे पे पत्थर रख करके जो लिखा जाने की स्थिति होती है, वो है ये जो बयान हो रही है। आगे कहते हैं, राम जन्म मंदिर जहां तसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह मीर बकी खल नीच। तुलसीदास जी ने इस के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अयोध्या के मध्य जहां पर ये मस्जिद है, या जहां पर उस समय राम मंदिर था, वहां नीच मीर बकी ने मस्जिद बना दी। इससे बढ़िया प्रमाण क्या होगा। उन्हें पता नहीं था कि कल को ये इतिहास में प्रमाण में रूप में ले जाकर के हाई कोर्ट में भी खड़ी हो जाएंगी तेरे दोहे शतक जो। लेकिन उन्होंने, समझो कि उस समय चुपचाप खेत में बीज डाल दिया, जिसकी फसल को ले जा करके आपने जा करके दिखा दिया कि मेरे दादा ने बोई थी और मेरे खेत में उपजी है, इसका ये प्रमाण रहा। रामायण घरि घट जहां श्रुति प्राण उत्थान, तुलसी जवन अजानत है करत पुराण अजान। जहां रामायण श्रुति वेद पुराण से संबंधित प्रवचन हुआ करते थे, शंख घड़ियाल बजा करते थे, वहां ज्ञानी यवनों की कुरान और अजान होने लगी। इतने दुखी मन से लिख रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो गया इससे कि रामचरितमानस के लेखक, कवि, रचयिता के द्वारा जो कुछ लिखा गया, उसमें उन्होंने चाहे उन चीजों को नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने यहां पर इन चीजों को स्पष्ट कर दिया कि उनके समकालीन समाज में जो कुछ हो रहा था वह बहुत दुखद था। इतिहास का एक दुखद अध्याय था। जिन लोगों को समाज के बीच रह करके मंचों से जाकर के बोलना होता है, उन लोगों को तुलसी के राम को भी पढ़ना चाहिए। बुद्धि और विवेक के तालों को खोल करके पढ़ना चाहिए। कहाँ वैज्ञानिकता आ गई है, कहाँ सृष्टि नियमों के प्रतिकूल बात आ गई है, वो छोड़ देंगे हम। जहां उन्होंने हनुमान जी को पूछ लगाई है, वहां हम उसको एक महामानव के रूप में चित्रित कर लेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको भी। क्योंकि वो राम जो सबके राम थे, जब वो तुलसी के राम बने तो उस समय तक क्या क्या स्थितियां हो गई थी उनके साथ, कैसे कैसे हो गए थे, कैसे कैसे रूप में लोग उनको महिमा मंडित कर रहे थे, मान रहे थे। ये सब समझना देखना पड़ेगा। और इसी में से प्रेरणा मिलेगी वाल्मीकि के राम की तरफ जाने की। यहां पर जो बहुत सारी चीजें आ गई थी, कहीं पूछ लग गई थी किसी को, कहीं कुछ हो गया था, कहीं कुछ हो गया था, उसमें से कुछ धुंधलके से में से निकलता हुआ राम आपको दिखाई देगा और ये कह देगी आपसे कि चलो उधर रामायण की तरफ चलो।
रामायण की तरफ चलेंगे तो वाल्मीकि के राम में बहुत सारा सौंदर्य बिखरता हुआ दिखाई देगा, तेज बिखरता हुआ दिखाई देगा, ओज राष्ट्रवाद बिखरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक जिज्ञासु लेखक, जिज्ञासु पाठक, विद्यार्थी जब उनसे भी पूछेगा कि और अच्छा राम बताओ, तो वो कह देगा कि राम और अच्छा जानना चाहते हो तो वेदों की ओर जाओ। मैं तो इतना ही कह सकता था। वहां वो राम तो नहीं मिलेगा आपको, पर जिन वेदों का अनुकरण राम करते थे, जिन वेदों की शिक्षाओं का राम अनुकरण करते थे, जिन वेदों के आधार पर वो मुक्ति की खोज में लगे हुए थे, संसार की मुक्ति का प्रयास कर रहे थे, उस राम के दर्शन होंगे, उन शिक्षाओं के दर्शन होंगे। इस प्रकार स्वामी जी का, दयानंद जी का वो सपना साकार होगा, चलो वेदों की ओर। राम से निकल करके आप वेदों में पहुंच गए, वेदों में पारंगत हो गए, तो फिर आपको एक नई खिड़की खुलती हुई दिखाई दी, उसकी संभावनाएं बनती दिखाई दी, स्पष्ट चित्र दिखाई दिया मुक्ति का। तो आप ब्रह्म विद्या की तरफ चल दिए, अध्यात्म विद्या से भरे हुए वेद भी वहां पर जाकर के स्थूल दिखाई देने लगे। खैर ये एक दूसरी यात्रा हो गई, परंतु ये राम आपको ले कहां तक जाएगा, और ये सबके राम बन क्यों जाते हैं। और जो आचार्य श्री राम शब्द की उत्पत्ति पर अपने विचार रख रहे थे, उस स्थिति को ये राम प्राप्त कैसे कर लेते हैं, तब ये रहस्य समझ में आएगा, तब इसकी वास्तविकता समझ में आएगी, तब ये पता चलेगा कि राम वास्तव में है कौन, और हमारी संस्कृति के प्रेरणा स्रोत क्यों बन गए, संस्कृति के आधार स्तंभ क्यों बन गए। दो स्तंभ बन जाते हैं, मैंने पहले भी कहा था। किसी ने कहा कि हमारे पास में ईसा है, किसी ने कहा कि हमारे पास में मूसा है, किसी ने कहा कि हमारे पास में मोहम्मद साहिब हैं। तो हिंदुओं ने 500 साल पहले उस आतंक के वातावरण में कह दिया कि आपके पास एक एक है, हमारे पास दो दो हैं, राम भी है और कृष्ण भी है। तुम एक लेकर के दिखा रहे हो अपने लिए, हमारे पास तो दो दो हैं, हम क्यों छोड़ दें अपने वैदिक धर्म को। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी परिवर्तन आ जाते हैं। मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया, उनके चक्कर में लोग लग गए, लेकिन उस समय इन दोनों महापुरुषों ने देश की संस्कृति को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, इसलिए सबके राम बन गए। सारी दुनिया के लोग जो कभी इस भारतवर्ष के दीवाने हुआ करते थे, इसके शिष्य हुआ करते थे, वो इन्हीं दोनों महापुरुषों को ज्योति स्तंभ मान करके इनसे प्रेरणा लेते रहे। कालांतर में जब लोग मजहबों के नाम पर दुनिया को बांटने लगे, तो कुछ नए परिवर्तन देखने को मिले। खैर, अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। हमारे देश के इस आंदोलन को, राम मंदिर आंदोलन को खुदाई के माध्यम से जिस टीम का गठन किया गया था, उसमें के मुहम्मद नाम के एक पुरातत्वविद इंजीनियर के रूप में भी सम्मिलित थे। मूल केस 1885 में डाला गया था, 1885। 1949 में केस दूसरा आया। 134 वर्ष के दुनिया के सबसे पुराने केस का निस्तारण 9 नवंबर 2019 को हुआ था। 1885 से चला आ रहा केस, और उसमें भी कई घपले हो गए आपके लिए। जब सितंबर 2010 में इस पर पहला आदेश
उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से आया था, तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उस आदेश को सुनने के लिए मैं भी वहां उपस्थित था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि विवाद 2.77 2.77 एकड़ जमीन को लेकर के है, और उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांट करके एक निर्मोही अखाड़े को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया, हिंदुओं को दे दिया। तब मेरे से वहां पर यह बात पूछी गई थी पत्रकारों के द्वारा कि आपकी इस पर क्या टिप्पणी है। तो मैंने उस समय कहा था कि ये जुडिशियल मर्डर है। हाई कोर्ट का ये आदेश जुडिशियल मर्डर है, न्यायिक प्रक्रिया की हत्या है। और क्योंकि मांगा कुछ और गया था, दे और कुछ दिया गया है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जुडिशियल मर्डर क्यों था और हाई कोर्ट ने क्या गुड़गोबर कर दिया था। 2.77 एकड़ जमीन जो थी, ये मूल केस में थी नहीं। जब 1885 में केस डाला गया था, ये तो 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने जमीन अधिग्रहण की थी, जिसको 1992 की 11 दिसंबर को हाई कोर्ट ने ही उस अधिग्रहण को निरस्त कर दिया था। जब अधिग्रहण हाई कोर्ट के द्वारा ही 92 में निरस्त हो गया, तो 2010 में उस पर विवाद कहां रह गया। उस समय कोई विवाद नहीं था। इसलिए जिस प्रक्रिया वहां पर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पूजा का अधिकार मांगा गया था, और जहां पर रामलला विराजमान थे उस चीज को मांगा गया था, उस स्थान को मांगा गया था। 9 नवंबर 2019 को जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना जजमेंट दिया, तो ठीक 10:30 बजे न्यायालय ने बैठ करके 45 मिनट में 134 वर्ष पुराने इस केस का निस्तारण करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। न्यायालय ने सबसे पहले यही कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जो आदेश था वो अपने आप में अतार्किक था, क्योंकि विवाद उस बात को लेकर के था ही नहीं। विवाद तो 0.30 एकड़ जमीन का था, अर्थात 1500 वर्ग गज का था, जिसमें सीता रसोई, रामलला विराजमान वो स्थल चबूतरा, ये कुछ चीजें छोटी सी 1500 वर्ग गज की बात को उन्होंने कहा कि केवल विवाद तो इस पर है, उस बात की तरफ मत जाइए। और ये टोटली हिंदुओं का है, इसमें दो राय नहीं। मैंने उसको जुडिशियल मर्डर इसलिए भी कहा था कि जो लोग इस जमीन को अवैधानिक रूप से लड़ने के लिए कोर्ट की शरण में पहुंच गए थे, जिनके पास कोई वैध प्रमाण नहीं थे, तार्किक प्रमाण नहीं थे, कानूनी प्रमाण नहीं थे, उनको कोर्ट संतुष्ट कर रहा था। कोर्ट ये कह रहा था कि आपकी जमीन पर आप में से अपने लिए आप कोई भी सोचिए अपने बारे में, आपके मकान पर कोई पड़ोसी या दूर का कोई व्यक्ति आकर के कब्जा कर ले, 10-20 साल वो मुकदमा लड़े, और 20 साल बाद कोर्ट फिर ये कह दे कि इसमें इसने भी 20 साल लड़ने में लगाए हैं, इसलिए इसमें से थोड़ा सा इसको भी दे देते हैं। तो ये क्या ये न्याय हुआ? जो लड़ने वाला, अतिक्रमण करने वाला, उसको तो भगाया जाए वहां से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साफ किया, और वहां से उसको पूरी तरीके से ये कह दिया, साफ कर दिया कि ये हिंदुओं की संपत्ति है और हिंदुओं के मंदिर की जमीन रही है,
इसलिए ये उनको ही दी जाती है। अब मैं आता हूं के मोहम्मद जी की तरफ, जिन्होंने 1976-77 की उस पुरातत्व टीम में भाग लिया था, और उस टीम के सदस्य के रूप में जब वह वहां पहुंचे तो के मोहम्मद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम दृष्टया वहां का अवलोकन करने के पश्चात स्पष्ट रूप से ये मान लिया कि यहां पर जो कुछ मिल रहा है 4-5 फीट की गहराई का ही खुदाई करने के पश्चात जो कुछ दिखाई देने लगा है वो सीधे सीधे विष्णु मंदिर के प्रमाण है। यहां पर मंदिर था, उसके पिलर्स मिल रहे हैं, उसकी मूर्तियां मिल रही हैं, और जो भी मंदिर संबंधी चीजें हो सकती हैं ऐसी ऐसी चीजें यहां पर देखी जा रही हैं। इसको लेकर के उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत के कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने के मोहम्मद जी का नाम इसलिए डलवाया था कि ये मोहम्मद मोहम्मद हैं, इसलिए ये वही बोलेंगे जो तुम्हारे अनुकूल होगा। लेकिन उन्होंने वह कहा जो तथ्यों के अनुकूल था। उसके बाद हजारों धमकियां उनके पास आनी आरंभ हुई और उनका जीवन बड़ा खतरे में पड़ गया। उनको सुरक्षा प्रदान की गई, सरकार ने भी धमकाया कि नया उपद्रव मोल लेते हो, नई नई बकवास करते हो। मोदी जी ने आकर के उनको पद्मश्री से सम्मानित किया, विशेष सुरक्षा प्रदान की 2017 में आकर। 77 की उनकी मेहनत का परिणाम उन्हें पुरस्कार 2017 में आकर के मिला। लेकिन अच्छी बात थी कि कोई तो आया जो एक सत्य बोलने वाले को प्रोत्साहित कर रहा था, अन्यथा सत्य बोलने वाले को ही पीटा जा रहा था। और यदि मोदी जी ना आए होते तो आज के मोहम्मद की बातों को करने के लिए मैं भी शायद आपके सामने ना हूं, क्योंकि ये तथ्य और ये प्रमाण शायद हो सकता था मुझे भी ना मिलते। इतना बुरा माहौल उस समय बन चुका था। उन्होंने ईमानदारी दिखाई और वो सारी धमकियां जो उनको मिल रही थी सारी की सारी उन्होंने दरकिनार कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के जब सुनवाई आरंभ हुई तो वहां पर भी उन्होंने बड़ी निडरता के साथ अपने तथ्यों को रखा, अपनी बातों को रखा। कोर्ट के सामने स्पष्ट स्वीकार किया कि वह हिंदुओं का है, हिंदुओं की धर्मस्थली है। केवल एक मुगल बादशाह का नाम उससे जुड़ा हुआ है, यानी बाबर का। तो बाबरी मस्जिद हो जाने से राम जन्मभूमि के प्रमाण समाप्त नहीं हो जाते, और वो भी जबरिया वहां पर किया गया, इस बात के भी प्रमाण है। ये हमारे आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं के मोहम्मद, कि जिन बातों को शायद हम नहीं इतनी हिम्मत के साथ कह पाए, उस आदमी ने अपने प्राणों को संकट में डाल करके कहा, मजबूती के साथ कहा। और मोदी जी के जमाने में कह रहे होते तो ये हो जाता कि भगवा ब्रिगेड ने उनको तैयार कर लिया। वो तो उस समय कह रहे थे जिस समय प्राणलेवा ब्रिगेड हावी थी देश पर, तब भी वो बोल रहे थे जो उन्हें बोलना चाहिए था। जमीर के लोग भी होते हैं, उन्होंने वो बोला। उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, वैसे ही हिंदुओं के लिए अयोध्या। इसलिए राम जन्मभूमि की ये सारी जमीन केवल अधिकार में जानी चाहिए तो हिंदुओं के लिए मिलनी चाहिए। के मोहम्मद जी के ये बयान बहुत महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने ये भी लिखा, बताया कोर्ट के सामने
कि अकबर की जो आईने अकबरी आत्मकथा है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये हिंदुओं की जमीन है। और चैत्र के महीने में, अब आप अनुमान लगाइए कि वो क्या कह रहे हैं। के मोहम्मद नहीं, आईने अकबरी का लेखक, अकबर की आत्मकथा का लेखक, जीवनी का लेखक, चैत्र के महीने में हिंदू इस तीर्थ स्थल पर एक विशेष मेला लगाते हैं। राम जन्मभूमि रामनवमी चैत्र के महीने में आती है। क्यों जी आचार्य जी, मैं सही कह रहा हूं ना? उस समय हिंदू वहां पर अकबर के जमाने तक भी एक विशेष दिन, अब वो विशेष दिन रामनवमी नहीं लिखा है, बस चैत्र का महीना लिखा है। तो राम जन्मभूमि पर नवमी पे ही तो जाएंगे और चैत्र के महीने में जाएंगे। इसका स्पष्ट प्रमाण वहां मिलता है कि जी इस दिन जो है यहां पर मेला लगता है। और यही बात जहांगीर यानी अकबर के बेटे के शासनकाल में भी लिखी गई कि यहां पर हिंदू लोग आते हैं और वे यहां पर आकर के विष्णु के उपासक लोग हैं जो यहां पर नियमित आते रहते हैं। और उस समय एक ब्रिटिश यात्री आया था, आप हम सभी जानते हैं। वो ब्रिटिश यात्री कौन था? सर टॉमस रो। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए और यहां से व्यापार करने के लिए, एक स्थान विशेष कोठियों की मांग करने के लिए सूरत आदि में, इन सब के पट्टे प्राप्त करने के लिए वो हुक्का लेकर के आया था। और आकर के उसने यहाँ के बादशाह जहांगीर को दिया था। आर्य समाज के भजनोपदेशक स्वामी भीष्म जी कहा करते थे कि हुक्के ने देश बेच दिया था। वो सामाजिक कुव्यवस्था पर व्यंग करते हुए लोगों को धमकाया करते थे, इस हुक्के को छोड़ दो, इसने देश को बेच दिया था। तो वो इसकी ओर संकेत था। वो सर टॉमस रो था। अब भी अगर आप उस पर नेट पर देखेंगे या इतिहास की पुस्तकों में देखेंगे तो वो हुक्का भेंट करता हुआ मिल जाएगा। और दिल्ली के लाल किले या उनसे संबंधित अन्य स्थानों पर जहांगीर को हुक्का भेंट करते हुए के फोटो भी आपको मिल जाएंगे। खैर, उसने ये लिखा है, उसने ये लिखा है कि यहाँ पर चैत्र के महीने में हिंदू लोग आते हैं, विष्णु की उपासना करते हैं और यहाँ पर एक मेला लगता है, बहुत भारी भीड़ होती है। उस समय भी ये प्रमाण मिला। अब आते हैं 1766 में। ये 1766 का किसका काल था? औरंगजेब चला गया था, उसके बाद के उत्तरवर्ती जो मुगल बादशाह थे उनके जमाने का काल है। और ये वो काल है जिस समय पेशवाओं का हिंदू स्वराज, हिंदू राष्ट्र अपने यौवन पर था। यानी कि पूरा मुगल वंश निकल गया, लेकिन यहां पूजा समाप्त नहीं हुई। पूजा निरंतर होती रही। पूजा निरंतर हो रही है तो उस समय पादरी टेलर आया है और उसने इस बात का प्रमाण दिया है कि यहां पर निरंतर पूजा होती रही है और आज भी ये लोग यानी अर्थात हिंदू लोग पूजा पाठ करते हुए देखे जा सकते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरे मुगल वंश में, चाहे औरंगजेब के जमाने में हिंदुओं ने 30 युद्ध लड़े अकेले औरंगजेब से, और अकेले औरंगजेब से 30 युद्ध लड़ने के उपरांत भी पूजा पाठ समाप्त नहीं हो पाई। तो हमारे एक जीवंत राष्ट्र और एक जीवंत जाति होने का इससे बढ़िया प्रमाण क्या हो सकता है? गम की उस अंधेरी रात में भी हम रोशनी कर रहे थे। इससे बड़ा हमारा जीवंतता का प्रमाण क्या हो सकता है? साहसिक शौर्य का प्रमाण। और जो
एक एक साल का बखान मैंने यहां पर किया है, और ये सारे के सारे बखान और ये प्रमाण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति ने दिए जिसको मैं आपको बता रहा हूं, के मोहम्मद जी ने। के मोहम्मद जी ने ये खड़े होकर के बोला, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि वास्तव में ही ये मंदिर का स्थान हिंदुओं का स्थान था। अब इसको जिन लोगों ने तूल दिया, वो तूल देने वाले लोग कौन थे? तो उनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब का नाम सबसे पहले लिया जाता है, और आतंकवादियों को या देशद्रोहियों को या राष्ट्र विरोधियों को तैयार करने में जिस यूनिवर्सिटी की सबसे प्रमुख भूमिका रही है, वो वही है जिस पर दिल्ली में कुछ दिन पहले एक बड़ा आंदोलन चला था, जेएनयू। वहां पर क्या क्या होता रहा उस बात को छोड़िए, लेकिन वहां की रोमिला थापर कम्युनिस्ट गैंग से जुड़ी रही हैं, और उन्होंने भारतीय इतिहास का गुड़ गोबर करने में सबसे अधिक भूमिका निभाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरएस शर्मा ने भी इस नेगेटिव अभियान का नेतृत्व किया। दो हिंदुओं ने खड़े होकर के ये कहा कि ये हिंदू समाज से कभी जुड़ी नहीं रही है, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। हिंदू गलत तरीके से वहां पर अपनी पूजा पाठ करते आ रहे हैं, और ये मुसलमानों को दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों ने भी इस आंदोलन को नेगेटिव दिशा में बढ़ाने का काम किया, जिससे देश में परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं। अब मैं एक बात और कह करके समापन की तरफ चल रहा हूं। ये तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में एक जगह लिखा है, लखी आंखी कब आंधरे, बांझ पूत कब जाए, कब को ढीका या लही, जग बहराइच जाए। बड़ी पते की बात कह रहे हैं। और कभी 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 संकेत संकेत में बहुत बड़े पाखंड पर हमला कर जाता है, बहुत बड़े ढोंग पर हमला कर जाता है। यहां पाखंड और ढोंग को कवि ने चुनौती दी है, और पाखंडी हिंदू समाज के उस नपुंसकत्व को झकझोर करके रख दिया है इन दो पंक्तियों में, जो जाकर के बहराइच में सलार मसूद, जिसके बारे में मैं कल बता रहा था आपको, किस प्रकार से वो 11 लाख की सेना लेकर के यहां पर आया था, और 17 राजाओं ने उसकी सेना का विनाश कर दिया था, क्योंकि वो राम मंदिर को तोड़ना चाहता था। तो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक राम मंदिर को, सबके राम की जन्म स्थली को कोई हाथ न लगा जाए, इसलिए सबके राम के प्रति समर्पण का भाव दिखाकर कृतज्ञ राष्ट्र वहां जाकर के खड़ा हो गया था, और उसी पर जाकर के लोगों ने चादर चढ़ानी आरंभ कर दी। तो कवि को किन शब्दों में हिंदुओं की इस मानसिकता ने, ढोंग और पाखंड की पराकाष्ठा ने झकझोरा, उसको उन्होंने दो पंक्तियों में स्पष्ट किया। वो ये कह रहे हैं कि लही आंख कब आंधरे, बांझ पूत कब जाए। अंधे को आंख कब मिलती है? कभी नहीं मिल सकती। बांझ को पूत कभी नहीं मिल सकता, और कोढ़ी को का शरीर कभी ठीक नहीं हो सकता। किंतु इन्हीं को पाने के लिए लोग भेड़ चाल की तरह बहराइच चले जाते हैं।
उस पे जाकर के चादर चढ़ाते हैं जिसने हमारे पूर्वजों के साथ में इतना बड़ा बड़ा अन्याय किया था और जिसको जाकर के हमारे लोगों ने वहां पर मार दिया था। इसलिए इससे बाज आ जाओ। उनका कहने का अभिप्राय यह था, इतिहास से कुछ शिक्षा लो और इन पीरों की मजारों की पूजा करने को छोड़िए। आपके पास दो दो भगवान हैं, उनको पूज लो, उनके शिक्षाओं पर चल लो, उनके चरित्र पर चल लो। दो पंक्तियों में कितनी बड़ी चोट की है। सबके राम के प्रति समर्पण जगाने के लिए बहराइच के उस सलार मसूद की मजार को उन्होंने अपूजनीय सिद्ध किया इन दो पंक्तियों में। हम मत जाइए, लेकिन मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज भी लोग वहां जा रहे हैं और हमारे इस मंच पर हम सभी प्रकार के लोग होते हैं। यदि पौराणिक भाई भी हैं तो उन लोगों को समझाएं, बताएं कि वो कौन व्यक्ति है बहराइच का सलार मसूद, जिसकी उसमें कब्र पर आप जाते हैं। खैर, तो ये तुलसीदास जी ने व्यंग किया, बताया, लोगों को समझाया। अब मैं थोड़ा सा बस एक ये बताना चाहूंगा कि 1859 में राम मंदिर के चबूतरे पर पूजा करने का अधिकार अंग्रेजों के जमाने में हिंदुओं को मिला। इसके बाद 1853 में यहां पर दंगों का जिक्र होता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद का निस्तारण, जैसा मैंने अभी बताया, उसके अनुसार कर दिया कि ये राम का जो चबूतरा है ये हिंदुओं का है। इसी पर रामलला विराजमान रहे, जो अभी 6 दिसंबर 1992 की घटना के समय तक वहीं पर विराजमान थे। लंबा काल हो गया। 1885 में जो केस डाला गया उससे पहले से अंग्रेजों के द्वारा ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन से स्थान पर रामलला विराजमान रहेंगे। 23 दिसंबर 1949 को वह घटना घटित होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वहां पर अचानक रात्रि में एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत हमारे रामलला जी विराजमान दिखाई देते हैं प्रातः काल में। वो घटना को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, कल हमने संकेत में बता दिया था। वो एक ऐतिहासिक घटना थी और कभी कभी ऐसे काम भी समय के अनुसार करने पड़ते हैं। आर्य समाज इस करने को कोई बुरा नहीं मानता, और लखन जी बुरा भी मानते हो तो मैं तो कहता रहूंगा, आप करते रहें। मैं आपके साथ हूँ। वाह, बहुत सुंदर। मैंने इसलिए तो कहा था कि आपकी ये आवाज सुनने को मिल जाए मुझे। धन्यवाद। तो 1986 में इसका जो विवादित ढांचा था उसका ताला खोला गया और उस समय सरकार की स्थिति कांग्रेस की थी। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव ने भी आपको सहयोग दिया, उनसे बहुत प्रयास किया गया सरकार को भंग कर दें, पहले भंग कर दें, सुरक्षा बढ़ा दें, फला कर दें, वो कर दें, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जिस समय वहां पर आपके उस विवादित ढांचे को नेस्तनाबूद किया जा रहा था, उस समय भी हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी अपनी कोठी में सो रहे थे। उस समय उनको जगाया गया था। जगाने के बाद उन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार को भंग किया था। 2015 में जब हम कल्याण सिंह जी से मिले थे तब उन्होंने बड़े गर्वीले अंदाज में हमसे कहा था कि जो काम मुझे करना था वो मेरा काम हो गया था, मुझे इसका कोई गम नहीं था, सरकार जाए चली जाए। आज उनका भी हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके पराक्रम के कारण, उनके दृढ़ व्यक्तित्व के कारण, दृढ़ निश्चय के कारण वो विवादित ढांचा गिरा जो हमारी गुलामी का प्रतीक था, जिसने हमारे
पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के पूरे विमर्श को कब्जा करके रख लिया था। और इस बात को लेकर के हमारे देश के कुछ लोगों ने, जिनमें इस जो मैंने पहले दिन के वक्तव्य में अपने लिए आपके सामने बोला था कि मैं इसको अंतिम दिन स्पष्ट करूंगा, वो बात ये थी कि जिस समय इस निर्णय को लेकर के बात कही जा रही थी, तब हमारे कुछ लोग ऐसे थे जो इस पर विपरीत मत रख रहे थे। और विपरीत मत रखने वालों में जिन लोगों का सबसे अधिक योगदान था, उनमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। उसने कहा था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब आप संकेत समझ लीजिए, और उम्मीद पर हम भी जिंदा कायम रहेंगे। यानी आज का दिन आपका है तो कल का दिन हमारा भी होगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से दी गई एक धमकी है। इसलिए पर्व को तो मनाना है, लेकिन दी गई धमकियों को भी ध्यान में रखना है, सजग और सावधान भी रहना है। ऐसे पर्व पहले भी मनाए गए हैं, राक्षस फिर आए हैं, फिर मिटाए गए हैं, और फिर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, अस्मिता का प्रतीक राम मंदिर आतंक के साये में आया है। आतंक और आतंकवादी सोच रखने वाले लोग जब तक देश में जीवित हैं, तब तक आपको, हमको, सबको उन राष्ट्रवादी शक्तियों को आराम से बैठने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र निरंतर प्रगतिशील रहे, इसलिए निरंतर जागरूकता भी बनी रहनी आवश्यक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में भगवान राम का जो 24 तारीख को भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उस आयोजन की भव्यता और दिव्यता इसलिए हम सभी के लिए लालायत और गर्व महसूस करा रही है कि कितनी त्याग के बाद, कितने बलिदान के बाद, कितनी संघर्ष के बाद ये दिन हमें सबको देखने को मिल रहा है। और इस पर हम क्वेश्चन अनावश्यक रूप से पुटअप करें तो ये कहीं ना कहीं हमारी अमर्यादित संस्कृति या हमारी अ, अच्छे संस्कारों का ये संकेत नहीं है। तो हम सभी को गर्व करना चाहिए। भली आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती से जब उनके शिष्य ने कहा कि महाराज अमुक इंजीनियर आपका अच्छा मित्र और ये सामने जो मंदिर बना हुआ है आप कह देंगे तो वो इनको अवलंब हटा देगा, तो उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हम इन मंदिरों को हटाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो लोगों के दिलों में सच्चे ईश्वर की स्थापना कैसे हो उस पर हमारा कार्य करने का उद्देश्य है। ये बात अगर हम सब आर्य समाज के लोग समझ लें, और जिस प्रकार से 1939 में हैदराबाद निजाम ने जब घंटे घड़ियाल बजाने के लिए वहां पाबंदी लगा दी थी, तो वहां कोई हिंदू नहीं गया था, वहां केवल आर्य समाज के लोग ही गए थे। तो या तो इसका मतलब हमारे पूर्वज हमसे कम अक्लमंद थे या हम ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं उनसे ज्यादा, और उन्होंने जो अपने लाखों लोगों ने जो प्राणों की आहुतियां दी वो मूर्ख थे। हम ज्यादा समझदार हो गए वर्तमान में, बहुत हम उनसे भी बड़े आर्य समाजी हो गए हैं। तो ये भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उस समय यही हमारे आर्य समाजियों ने कहा था कि जैसे कैंची के दो फलक होते हैं, एक ये हिंदू है और ये आर्य समाजी है, अगर इनके बीच में कोई आएगा तो तीसरा वो बचेगा नहीं। हम लोग आपस में जैसा भी होगा वैसे मिलकर के कर लेंगे। इन सारी चीजों पे भी हमें, इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन सारे अपने महापुरुषों के वाक्यों को, इनकी आवाज को, अगर हम इनकी आवाज को दबा देंगे और अपने तर्क और कुतर्क वामपंथियों की तरह रखना प्रारंभ कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे आरत्य में कोई ना कोई अभी खोट है। तो वो साधना करने से आरत्य नहीं आता है, मन की पवित्रता से आरत्य आता है। आप घंटों घंटों लंबी लंबी साधना कर रहे हो, मन आपका पवित्र नहीं हो पा रहा है, तो कोई मतलब नहीं हो साधना से, आपकी कोई अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं है।
तो मैं निवेदन करने लगा हूँ, चंद्रकांता गेरा जी की टिप्पणी लूंगा और सूबेदार जी तैयार रहें, क्योंकि जिनके दिल साफ और पाक होते हैं उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है। और हमारी चंद्रकांता गेरा जी की चेहरे पे हमने देखा, जब से जुड़ी हमारे कार्यक्रम से, हमेशा खुद मुस्कुराती और हमें भी मुस्कुराने पे मजबूर कर देती हैं। आइए चंद्रकांता गेरा जी। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय लखनलाल जी। आपको निश्चित रूप से सबके राम कहकर, हम सबके राम कहकर आपने टॉपिक इतना विषय बढ़िया बना दिया, और उस पर सोने पे सुहागा आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा था कि वो बोलते जाए, हम लोग सुनते जाए, और समय का पता ही नहीं चलता। जब वो कहते हैं कि देखिए मैं अब अंतिम अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ, तब समय की ओर ध्यान जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो दरगाह पर जाती है ना, ये पौराणिक महिलाएं, हमारी हिंदू महिलाएं सबसे अधिक जाती हैं। मुसलमानों में तो इनको जाना मना है, वहां पर ये लोग दरगाह में और ये चादर चढ़ाने नहीं जाती है। केवल हिंदू महिलाओं को ही वो पता नहीं क्या दिमाग में भरा पड़ा भूसा, यही सबसे ज्यादा चादर चढ़ाने जाती है। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे सद्बुद्धि ईश्वर दे, और हम लोग भी प्रयास रत रहेंगे कि जहाँ कहीं बैठे इन सुविचारों को जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है, और आप भी रिकॉर्डिंग भेजेंगे। मैंने अपने हस्बैंड के फोन से भी रिकॉर्डिंग कर ली है, परसों मैं लिख रही थी, उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग कर लो, तो आप भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, मुझे ध्यान आया। तो जरूर निश्चित रूप से जो भी विचार आपके देखिए, हैं आप ऐसा है कि बहन जी, जिन लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए वो भेजने की आवश्यकता नहीं होती। होता क्या है, हम इसको अपने यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो यूट्यूब पे अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया होगा, तो वो सब्सक्राइब, जैसे आप अपना यूट्यूब खोलोगे तो सबसे पहले आप आगे खिसकाओगे तो अपना तुरंत निकल के आ जाएगा ऊपर। जी जो जी अपन, वही करते हैं। हाँ जी जी, वही से फिर सुन लेते हैं हाँ, मिल जो जाएगा रह वो। जाता है। जी जी, बिल्कुल मिल जी जाएगा वो। जी, बहुत तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईश्वर आप सबको, आप दोनों को विशेष रूप से जो भी जुड़े हमारे रहे, हमारे दीर्घायु भाई करें। साहब के दर्शन कराइए जरा, भाई साहब के दर्शन कराइए। अच्छा, वो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ये लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य लाभ तो लेते रहेंगे, नमस्ते नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी। थोड़ा सा दर्शन लाभ भी ले लीजिए नमस्ते जरा। भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी, सादर नमस्ते। जी, हमने कहा दर्शन लाभ ले लीजिए, स्वास्थ्य लाभ तो लेते ही रहते हैं हम और आप। हाँ नहीं नहीं, आपके सबके दर्शन हो रहे हैं, जी 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 जी। और मैं भी सुनता रहता हूँ बैठ के बगल में। वाह, देखिए लोग कहते हैं कि संख्या साहब 30 है, 50 है। 50 नहीं है, संख्या जस्ट डबल है। जी 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 जी, चलिए। बस, बहुत 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 अच्छा अच्छा धन्यवाद। लगा लगता भाई है, साहब, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगता है। चलिए सादर आइए, नमस्ते जी। अवधेश प्रताप सिंह नमस्ते जी। राजा साहब हमारे, अवधेश प्रताप सिंह राजा साहब, ऑडियो खोल लीजिए अपना राजा साहब। और बहुत प्रचार कर रहे हैं हमारा मेहरौनी में आर्य समाज का। और इनके पिताजी भी मेहरौनी के बहुत बड़े आर्य समाजी थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना में अमूल्य योगदान किया था। और जो अपने मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी हैं, वो इन्हीं ठाकुर साहब के कुलगुरु हैं। अच्छा आइए जी, अच्छा। जी जी, हाँ आइए अवधेश प्रताप सिंह जी, ऑडियो खोल लीजिए अपना। ऑडियो को टच करिए राजा साहब, ऑडियो को टच करिए आप अपने, ऑडियो को टच करो, हाँ ऑडियो को टच करो, आप उसको टच करिए, खुल जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए, जब तक खुलता है आपका, सूबेदार साहब। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर व्याख्यान डॉक्टर साहब का रहा, जिन्होंने कि तुलसीदास जी और अपने ऋषि जी का, वाल्मीकि जी का जो सम्मिश्रण करके बताया राम के बारे में, और सबके राम, बहुत ही सुंदर व्याख्यान। और एक ऐतिहासिक जो हर सब तारीखों के तारीख बता करके गहराई से बताया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर व्यासानंद जी ने भी बहुत ही सुंदर व्याख्या शुरू में की थी, और जो अपने दोहों के माध्यम से बताया था, बहुत ही अच्छे विद्वानों का सुनने का। बहुत अच्छा है कि इतिहास की बातें सुनने को मिल रही हैं, जो काफी लोगों को पता भी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। और मैं चाहूंगा कि सोमवार से चंद्रकांता गेरा जी की ऐसी इच्छा है कि फिर से हम डॉक्टर साहब को सुने। तो डॉक्टर साहब की यदि जुकाम खांसी ठीक तो नहीं है, लेकिन आज सुमन जी कह रही थी कि आज डॉक्टर साहब को जो है डबल डबल टोपा लगाना पड़ रहा है तुम्हारे पीछे। आइए चंद्रशेखर शर्मा जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ये बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। और देखिए, हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कल ये निश्चय किया कि मैं 11 दिन अनुष्ठान करूंगा।
तपचर्या से रहूंगा, है ना। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, हमें भी कुछ न कुछ अनुष्ठान के रूप में कोई ना कोई व्रत लेना चाहिए। आप मौन आप व्रत लोग ले तो लीजिए, आप मौन व्रत अजी ले आप लीजिए, मौन व्रत। मौन व्रत लेने का टाइम नहीं है साहब, जी ये तो हाँ, विश्व में शंख बजाने और दुमदुमी करने का टाइम चलिए तो है ना। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे। बस यही तो हम सुनना चाह रहे थे आपसे कि आपकी क्या योजना है, आप क्या करना चाह रहे हैं। देखो आजाद है, आजाद रहेंगे। बस बस भाई देखो आजाद है। मेरी योजना तो ये है कि जो मानसिक तप होता है ना, उसका फल आप देख रहे हैं लखन जी, है ना। ऐसी बात नहीं है कि मानसिक तप में बल नहीं होता, हमारे संकल्पों में बल है, उसी से ये सारा वातावरण बन रहा है, बिल्कुल। और उसी के सिपाही आप हैं, उसके सिपाही का सेनापति हैं आप, नहीं ठीक है नहीं, ना। हम तो सब आपके साथ हैं। और हमारी तो इच्छा यही है कि जी जो 24 तारीख तक हमने क्यों इस विषय को इस चैनल पे रखा, सबके राम, ताकि हमारे जो लोग हैं वो राम को केवल एक ये न समझ लें कि जो पौराणिक लोग कर रहे हैं उस हिसाब से हम हैं। हमारे तो वो राम है जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उनको माना और समझा, वो जो उन्होंने बताया है, उसी प्रार्पण से उस महापुरुष के यशोगान को हमें जन जन तक पहुंचाना है। उसके लिए हम सबके राम ये विषय लेकर के चल रहे हैं, और कोई दूसरा उद्देश्य अपना नहीं है। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। मित्तल जी एक मिनट, मोहन मित्तल जी, मोहन मित्तल जी, मोहन मित्तल नमस्ते। जी नमस्ते जी, आइए। नमस्ते, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए कैसे हैं, हंसते हंसते। बिल्कुल बढ़िया हैं। और आपका प्रवचन का जो कार्यक्रम आपने चला रखा है, जी इसको सुन के मैं क्या, मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लाभान्वित हो रहे हैं, और इसका श्रेय आपको जाता है और अपनी टीम को पूरी को जाता है। आचार्य जन को, सभी को मेरा सादर नमस्ते। और कौन कौन जुड़ता है आपके साथ में? मेरे साथ मेरा बेटा जुड़ता है। जरा नमस्ते कराओ बेटे से। हाँ, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते भैया, सादर नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, चले खाते पीते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है ना। जी। बिल्कुल 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 सुनते हैं। जी, बिल्कुल सुनते रहिए, हमें अच्छा लगा। भाई हम बता तो रहे कि भाई यहाँ कौन कह रहा है कि 50 है, भाई 100 है। कोई बिल्कुल कोई सही है। आप ये सही जवाब दिया था अभी आपने, जिसमें भाई साहब ने कहा था कि 50 जुड़ रहे हैं, आपने जवाब दिया कि नहीं 100 है, तो 100 ही है। बिल्कुल। बिल्कुल सबके साथ डबल डबल है, दिखा नहीं रहा है कोई। हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी अपने पोते को लिए रहते साथ में। आपके साथ कौन कौन है? हमारे साथ में 3 लोग हैं, 3 लोग। तो फिर तो कई इनके सॉरी, तो तीन ही बिटिया बैठे सारे नहीं नहीं, होंगे सारे आप। पूरी चार रही है चार। ना। माता जी भी सुनती है, माता जी भी सुनती है, बिटिया भी सुनती है, और पिता आपकी वो सुमन लता जी भी सुनती है। अच्छा, तो ऐसे किसी और के भी साथ 4 हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अरे तो हम तो डबल भी मान के चल रहे हैं। आइए राजा आप प्रताप सिंह जी। देखो, बहन बहन जी ने अब दोनों को दिखा दिया है अपने आप को जो। ना बहन जी तो पहले से पोती को तो वो कई वर्षों से लेके आ रही है। प्रमाण दे रही है, लेकिन आपने प्रमाण नहीं दिया अभी। अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं हाँ। होती है। आइए अवधेश प्रताप सिंह राजा जी, अवधेश प्रताप सिंह जी बोलिए, अवधेश प्रताप सिंह जी बोलिए। चलिए शांति पाठ करिए, उनका नेटवर्क सही नहीं। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु जयानंद की जय। दयानंद आगे की सुमन लता जी। श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। आनंद की जय। जय। आत्मानंद की जय।
महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। नारियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। विश्व मार्यम प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको को नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। महा राकेश कुमार जी प्रमाण मिल गया? मिल गया भाई साहब, मिल गया, धन्यवाद आपका। चलिए चलिए शुभ सभी के लिए रात्रि। सादर शुभ रात्रि, और नमस्ते। मिलते रहेंगे। आपके लिए आने वाली महादीपावली मंगलमय हो, नई नई आशाओं का, नई नई अपेक्षाओं का। सोमवार से उपस्थिति रहेगी। आचार्य जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। माता जी चरण स्पर्श आपके लिए, तो चरण स्पर्श। जी नमस्ते जी। खुश रहिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मित्तल साहब जी, बहुत नमस्ते अच्छा लगा। राकेश भाई साहब सोमवार से। अच्छा जी, अच्छा। आचार्य जी कभी कभी मेरी पोती को भी शांति पाठ के लिए बुला लिया करिए, वो भी कहती है शांति पाठ करना है। हाँ तो करा दिया करो तो हाँ शांति हाँ पाठ। हाँ, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा हमारे है। यहाँ तो शांति पाठ करते करते बच्चे बड़े हो गए भैया। 3 साल कब हो गया वो बोलते बोलते 6 का हो गया। ये शांति पाठ से ही तो क्रांति पाठ करेंगे, उसे ही हम पढ़ा रहे हैं। सही फरमा रहे हैं आप। जिसकी दादी के नाम में क्रांता लगा हुआ हो, कांता लगा हुआ हो, तो वो तो बच्चे क्रांति करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल बोलिए, धन्यवाद। बोलिए। शास्त्र और शास्त्र का समन्वय करके चलना है हमें। चंद्रकांता जी सुनिए, ऐसा है जी शांति पाठ की अपेक्षा शुरुआत में बेटी से कार्यक्रम मुख्य वक्ता के बोलने के पहले कुछ ना कुछ बुलवा दीजिए। उससे पता क्या हाँ। होता है, शांति पाठ जैसे वो बेटा बोलता है तो उसको भी नहीं लगेगा कि हमारे उस पर अतिक्रमण हुआ है, और इसको एक नई चीज मिल जाएगी। तो दोनों को हम पढ़ाए ना, घटाएं क्यों? जो हम बाद में बुलवा रहे हैं उसको पहले बुलवाइए। मुख्य वक्ता के पहले आप चाहे उससे गायत्री मंत्र बुलवाइए, चाहे आप उससे गीत बुलवाइए, कुछ भी। आचार्य जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य जी उस समय मैं ना, हमारा 7:30 से 8:30 तक संध्या का चलता है, इसलिए तो मैं जुड़ नहीं पाती, 8:30 बजे के बाद ही जुड़ती हूँ। 7:30 से 8:30 मैं चलाती हूँ ना, एक काम ऑनलाइन चलता है संध्या का कार्यक्रम। तो ऐसा किया करें, जब हमारे मुख्य वक्ता बोल दिया करेंगे तो जी जी उसके बाद, उसके तुरंत बाद को सुना दीजिए उसको। हाँ जी, हाँ जी, परमानेंट उसको कर देंगे। हम नहीं जी चाहते जी ठीक, कि हम किसी को हटाएं, हमारा तो काम है जोड़ने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और सहमत है? विशेष रूप से भाई साहब, जो अगली पीढ़ी है उसको तो हम संस्कार बीज दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। बस बच्चे खुश होते हैं। इसलिए आप उस पोती को कुछ ना कुछ डेली सिखाइए, कुछ ना कुछ डेली बुलवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ये रहेगा, ये जो और दादा लोग बैठे ना, परदादा लोग बैठे यहाँ पे हैं, तो ये भी, इनको भी कुछ काम मिल जाएगा कल से। इसके अलावा भाई साहब लखन जी जो हैं, डॉक्टर साहब से प्रत्येक पहली तारीख को 5,000 रुपए डलवा लेते हैं, जो हमारे सबके लिए दावत में काम आते हैं। उसको हम ये नहीं कह रहे कि वो अनिवार्य है आपके लिए भाई साहब। आज हमारे लिए भी जो सेवा हो बता दीजिएगा, हम पीछे नहीं रहेंगे। जी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम भाई साहब, हमारी बहन जी इस मामले में तो बहुत आगे हैं। कोई सवाल ही नहीं पूछा रहने का। अगर आप झूठ भी बोल दोगे ना तो तुरंत वो अकाउंट नंबर मांग के तुरंत डाल देगी कि लो भैया। एकदम हमारे यहाँ पर एक गौशाला चलती है, और गौशाला के लिए बहन जी ने मेरे से पूछा, अब वो नियमित उसमें अपना अंशदान कर देती हैं, मुझको व्हाट्सएप कर देती हैं, वहां भी पहुंच जाता है। वो बहुत अच्छा लगता है, उनका एक नियम है, और नियम को तोड़ना, उसको बांधे रखना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं वो बेटे को, जी जी बेटे को मैंने आपका एक बार बताया, वो बिना कहे आपके, मैंने कहा भाई उनको मत डाला करो आपके लिए, तो वो बिना कहे कहता है मैं एक प्रमाण डाल दे रहा हूँ कि पहुंच गया है। नहीं, ये आचार्य सोमदेव जी हैं राजस्थान में ना, तो उनका भी एक बच्चा गुरुकुल का मैंने गोद लिया हुआ है। एक मैंने लिया हुआ है, एक बहू ने लिया हुआ है, एक बहन ने लिया हुआ है, एक दरानी ने लिया हुआ है। 4 बच्चों को हम लोगों ने गोद लिया हुआ है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये कोरोना काल से लिया हुआ है। कोरोना काल से तब से बस ईश्वर से यही कहते हैं कि चलो, हम लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया गुरुकुल में,
तो कम हाँ। से कम किसी बच्चे को हाँ, अगर ये गोद ले गुरुकुल लिया। ये गुरुकुल बंद नहीं होना चाहिए, गुरुकुल चलते रहना चाहिए। जी 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 जी। चलिए, बहुत एक बहुत बच्चे बधाई। को और भी एक कहीं बच्चे कोई को सेवा गोद करनी लेना। हो तो मैं पीछे नहीं हूँ, बताइएगा जहाँ कोई नहीं नहीं, आवश्यकता ऐसा हो। कुछ नहीं है। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है कि घर के कड़वा से आंख फूटत। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि घर के कड़वा से आंख फूटत। हाँ। ठीक है भाई साहब। और हमारे यहाँ पर है कि घर का वेदी लंका ढाता है। चलिए, नमस्ते चलिए, जी। सभी को बहुत 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 दिनों के नमस्ते नमस्ते जी। बहुत दिनों के बाद हम नमस्ते। लोग आपस में इतना हंस पाए हैं, बहुत दिनों के ये बाद। ये भी आवश्यक होता है। ये आवश्यक नहीं, मनोविनोद भी आवश्यक होता ये परम आवश्यक है, ये परम आवश्यक है। है। हाँ जी, हाँ जी। जरूरी है देखिए, जी, जरूरी। हमारी संतोष सचान माता जी देखिए कितनी प्रसन्न मुद्रा में, देखो आप 180 डिग्री पे इनकी हंसी है। बाकी बाकी तो कुछ आता ही नहीं है, बस हंसी लेते हैं, बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। बहुत बहुत अ, शुभकामनाएं बेटी के लिए। कुल बेटा है, मिलाकर पोता है? बहुत ही जी, अच्छा है, होती है, जानकारी होती मिलती है है। घर बैठे। पोती। जी आयुष्मती भवै। जी। धन्यवाद चलिए, कल इस धन्यवाद सर। कार्यक्रम समापन के बाद थोड़ा सा देख लेंगे, है ना? जी जी। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते जी। और नमस्ते सोमवार से पुनः हम सुनेंगे डॉक्टर राकेश कुमार जी। जी। जी नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।